नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं मिस्टर बुबा स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। आप में से बहुत लोगों की एक धारणा बन गई है, कुछ लोग तो आपको अभी भी अच्छा रास्ते पे चलने नहीं देना चाह रहे हैं, आपको बरगला रहे हैं, आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप तक सही तथ्य अगर ले आने का हम प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें इस बात की तकलीफ़ हो रही है। आज का जो मैटर है वो ये है कि 72,825 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग आवश्यक क्यों। देखिए, सबसे बड़ा मैटर है कि 72,825 शिक्षक भर्ती आज के समय की ज़रूरत बन गई है। अगर आप सभी का सहयोग रहा, सरकार पर दबाव भी बन रहा है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करे। आपको याद होगा इस विज्ञापन को माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने 7 दिसंबर 2012 को निकाला था। अखिलेश जी के इस विज्ञापन के लिए हम ताउम्र उनके आभारी रहेंगे कि उन्होंने सही मानक का पालन करते हुए माननीय हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज श्री अरुण टंडन जी के आदेशानुसार पूरे नियमों का पालन करते हुए सभी जिलों से अलग अलग आवेदन मांगे। सचिव जो कि जारीकर्ता होता है उसने जारी किया अलग अलग ज़िलों में, जो बेसिक शिक्षा सचिव हैं उन्होंने इस विज्ञापन को जारी किया। एक एक अभ्यर्थी से 500-500 रुपये पर ज़िले के हिसाब से लिए गए। और अब को मालूम होगा सर्वर डाउन की समस्या तो हर एक विज्ञापन में होती है, सर्वर डाउन की भी समस्या आई, लेकिन सभी ने इसमें जम के पैसे खर्चे किए। एक एक फार्म पे 7-7, 8-800 पड़ा, लेकिन हमारे अभ्यर्थी चाहे कर्ज लेकर के और चाहे किसी भी प्रकार से वो आए हमारे बीच में और उन्होंने फार्म सबमिट किया। दूसरे ज़िलों में भाग जाते। सोचिए उसमें अगर कोरोना काल रहा होता तो बहुत तो इसी चिंता में मर जाते, टेंशन में ही चले जाते कि हमारा फार्म ही नहीं फिलअप हो पा रहा है। और ये नेट वाले तो कितने बड़े समझदार होते हैं, कुछ में ही मानवीयता होती है, बाकी किसी के होते नहीं है। कुछ में इंसानियत होती है, लेकिन कुछ मौके की तलाश में रहते हैं, आपदा में अवसर की खोज करते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको मालूम ही होगा जब 30 नवंबर का विज्ञापन 30 नवंबर 2011 का विज्ञापन रद्द किया सुधीर अग्रवाल जी ने, और उसके बाद अरुण टंडन जी ने बाद में और दोबारा इसको रद्द किया, है ना। तो उसके बाद में नया विज्ञापन निकालने का आदेश हुआ, नया विज्ञापन निकला, फार्म भी फिलअप हुए। एक एक अभ्यर्थी ने 60-60 ज़िलों से आवेदन किया, है ना। बहुत ने 60 ज़िलों से नहीं किया होगा, कुछ तो ऐसे भी बंदे हमें मिले जिन्होंने 75 ज़िलों से अप्लाई कर दिया था। सोचिए 75 ज़िला का अगर आप 500 से गुणा करें, सीधे उनका ढेर सारा पैसा पड़ जा रहा है। लेकिन उन लोगों ने कभी पीछे मतलब वो हटे ही नहीं। किसी ने कर्जा लिया कि भाई फार्म भर दे रहे हैं यार, 2 महीने बाद नौकरी मिल जाएगी, हम आपको वापस कर देंगे, है ना। रिश्तेदारों ने भी दे दिया, सोचा कि चलो ठीक है अगले बंदे को नौकरी मिल जाएगी, पैसा तो वापस हो ही जाएगा। इतना सब कुछ करने के पश्चात, इतना सब कुछ बनने के पश्चात जब 4 फरवरी 2012 को काउंसलिंग होनी स्टार्ट हुई, उसके बाद कुछ विरोधी गलत तथ्यों और सरकार के ढीले ढाले रवैये के चलते डबल बेंच में जाते हैं और वहाँ पे सही तथ्य न रखते हुए गलत तथ्य रख करके माननीय उच्च न्यायालय को भ्रम की स्थिति में डालते हैं और स्टे ले लेते हैं। 4 फरवरी को जब स्टे लगा ना,
तो वो स्टे इस इतिहास का सबसे काला दिन माना जा सकता है, शिक्षा जगत का सबसे काला दिन माना जा सकता है। हालांकि वो 11 फरवरी तक ही लगा था, लेकिन वो चूँकि राज्य सरकार के ढीले ढाले रवैये के कारण राज्य सरकार भी खींचना चाहती थी, राजनीति कर रही थी कि थोड़े दिन खींचेंगे, हम चुनावी वर्ष में इसको फाइनल कराएंगे। मामला चलता गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास में उच्च न्यायालय के पास में इन्होंने सही तथ्य नहीं रखे, बशर्ते ये मामला चलता रहा। अंततोगत्वा ये जा कर के फाइनल भी हो गया, और फाइनल होने के बाद में जो ऑर्डर आया वो आया टीईटी मेरिट पर होगी भर्ती। अब टीईटी मेरिट पे तो आप माशाअल्लाह जानते ही हैं कि क्या स्थिति थी टीईटी मेरिट पे, है ना। टीईटी मेरिट पे भाई देखिए, कभी कभी माननीय उच्च न्यायालय भी बोल देता है कि हमसे भी गलती हो जाती है, हम भी इंसान ही हैं, हमारे सामने सही तथ्य न रखे होने के कारण से इस प्रकार से गलतियां हो जाती हैं। तो मैटर आया, अब चूँकि टीईटी मेरिट पर होना था, काउंसलिंग का आदेश था, राज्य सरकार नहीं मानी और चली गई उच्च न्यायालय एसएलपी लेकर के। एसएलपी में भी कुछ कागज़ कम होने के कारण से एसएलपी भी 1 महीने में लौट आई। दोबारा आप कागज़ पूरे लगा करके दीजिए, और किसी की एसएलपी होती तो तुरंत खारिज हो जाती, लेकिन राज्य सरकार की एसएलपी थी तो कागज़ लगाने का, इनको जो भी दस्तावेज़ थे लगाने का आदेश हुआ, है ना। अब ऐसे ऐसे इनके सोचिए महाधिवक्ता थे जिनको कागज़ लगाना नहीं आता था, ऐसे ऐसे बेवकूफ़ों को बना करके रखा हुआ था ना। तो जो भी मतलब थे इनकी जो मंडली थी, गलत तरीके से गलत तथ्यों को रखने के कारण से इनको फिर से दोबारा अवसर मिला, है ना। हालांकि बहुत ही अच्छे जो हमारे महाधिवक्ता देश के रहे हैं, उन्होंने इसकी पैरवी की थी। मुकुल रोहतगी जी, उन्होंने पैरवी की थी, और वो अगर शायद रह जाते इस संस्था की ओर से तो निश्चित रूप से उनकी जीत भी हो जाती, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। ठीक है, जीत तो होनी है। तो उसके बाद में हुआ क्या, पूरी दिन सुनवाई चली, माननीय उच्च न्यायालय ने पूरे तथ्यों पर विचार किया। तो राज्य सरकार के ढीले ढाले रवैये के चलते, उस समय के राज्य सरकार के ढीला ढाला रवैया के चलते हुआ क्या, काउंसलिंग का आर्डर हो गया कि जिस पे हाई कोर्ट ने दिया है उसी पे आप काउंसलिंग कराइए। अगर बाद में डिसीजन इनके विपरीत आया तो हम इन्हें हटा देंगे, और जो नए विज्ञापन के अभ्यर्थी हैं उन्हें रख देंगे। ऐसा आदेश उन्होंने दिया। अब काउंसलिंग शुरू हुई, ना तो मानक का पालन हुआ न कुछ हुआ। उस समय हीरालाल गुप्ता जी थे, और जम के उन्होंने प्रेम वर्षा की इन लोगों पे, और इन लोगों को 65,665 पदों को भर लिया। ठीक है, तब जा कर के माननीय उच्च न्यायालय को अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती का एहसास ये हुआ कि गलत डिसीजन हो गया, और उन्होंने तुरंत उस पर रोक लगा दी। उन्होंने तुरंत उस मेरिट को रद्द कर दिया, कहा कि टीईटी एक पात्रता परीक्षा है और इसकी पूरी पड़ताल हो चुकी है, इसलिए इस विज्ञापन को रद्द किया जाता है। और तो इस पे जैसे ही मतलब, और इनको असंवैधानिक घोषित किया जाता है जो लोग इसमें चयनित हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने हाथ पैर जोड़ना आरम्भ कर दिया कि सर ऐसी बात है, ताले लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा विद्यालयों में, आपने नया विज्ञापन बहाल किया है, मुझ पर भी आगे बढ़ने को तैयार हैं सर, इनको भी इसी पर रोक दिया जाए सर, इनके सामने किया जाए। जब सरकार ही लगी हुई है, योगी जी की सरकार आ गई है ना, तो सरकार ही लगी हुई है, अनुरोध किया, हाथ पैर जोड़े, तब जाकर के माननीय उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि ठीक है, हम 65,665 पे रोक रहे हैं, बाकी पदों पर अलग से विज्ञापन निकाल करके काउंसलिंग कराई जाए। ठीक है, और नए विज्ञापन को भी हम बहाल कर रहे हैं, नए विज्ञापन पे आप काउंसलिंग कराइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। आपको मालूम ही होगा, उसके बाद फिर नए विज्ञापन पे काउंसलिंग राज्य सरकार कराई नहीं, आज तक पेंडिंग में। राज्य सरकार ने बीच में साजिश रच के पैसा वापस करने की भी कोशिश की, जिस पे हम लोगों ने पानी फेर दिया। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दोनों ने ही अकादमिक के पक्ष में डिसीजन दिया।
यहाँ तक कि जब जो डबल बेंच बैठी हुई थी कि टीईटी क्या है, टीईटी की वैधता क्या है, ये पात्रता है क्या है, इस पे जब डबल बेंच की सुनवाई हुई थी उस समय भी स्पष्ट हो गया था कि अकादमिक पे इनको काउंसलिंग कराने का आर्डर मिला था, लेकिन चूँकि मामला जब एक में मर्ज हो गया था, सारी सुनवाई हो गई थी, तो ये मुद्दा ही नहीं था कोई। अब ये आपसे कहना चाहेंगे कि जब काउंसलिंग का आर्डर हुआ है, काउंसलिंग होगी, लेकिन राज्य सरकार 2 मुद्दों पर मैटर को सुलझाना चाह रही है। वो जान रही है कि आगे आने वाली सरकार जो भी बनेगी, अगर इनकी बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो अखिलेश जी की अगर सरकार बनी तो निश्चित रूप से काउंसलिंग तो होगी ही होगी। ठीक है, 72,825 पदों पर पूरी काउंसलिंग करानी है तो थोड़ा आप लोगों को भी संघर्ष करना पड़ेगा। रही बात याचिका की, तो याचिका आवश्यक है, इसलिए वो की जा रही है। जैसी भी अपडेट होगी आपको मार्गदर्शन अकादमी पे मिलती रहेगी। कुछ लोगों का कहना सर जी सिर्फ 72,825 की न्यूज़ आपके ही चैनल पर चलती है। ठीक है, हमारे चैनल ने तो कई ऐसे कारनामे किए हैं जो बाद में बाकी चैनल ने भी अप्लाई किए। किसी चैनल की नकल नहीं करता हूं मैं, ठीक है, अपना काम करता हूं, अपना काम करने पे ही ध्यान लगाता हूं, मेरा ये कभी उद्देश्य ही नहीं है। तो 72,825 और 6,000 वो पद, ठीक है, 78,625 ये बहुत आवश्यक है। इससे कई घरों में उजाला फैल जाएगा। प्रयास हमारा जारी है। और अगर मान लीजिए 72,825 पदों पर अपने से सरकार काउंसलिंग शुरू करती है, जिनकी भी रेट के लिए फ़ीस है सबकी वापस होगी। और मान लीजिए हमारी याचिका के माध्यम से होता है तो निश्चित रूप से भाई वो अलग बात है। याचिका कराना हमारा काम है, लड़ाई लड़ना हमारा काम है, बाकी जाने ईश्वर। अपना प्रयास करना है, हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो 72,825 शिक्षकों की काउंसलिंग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उससे 72,825 और 6,000 वो जोड़ना तो 78,625 78,825 पदों के लिए उनके घरों में भी रोशनी आएगी, उनके घरों में भी खुशियाँ आएंगी। इसलिए हमारा साथ दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का दिन शुभ।